हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वृत्त का चतुर्थांश। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। अर्थात ये यदि कोई वृत्त है तो इसके कितने चतुर्थांश होंगे? 4 होंगे, क्योंकि 1/4 भाग क्या कहलाता है? हमारा चतुर्थांश कहलाता है। तो यह जो आकृति है वह क्या कहलाएगी? एक चतुर्थांश कहलाएगी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है कि हमें यहाँ पर एक आकृति दी गई जिसमें क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है और बीच में क्या बन रहा है? इस प्रकार से एक डिजाइन बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो इस आकृति में कुछ इस प्रकार से, पहली आकृति इस प्रकार से और दूसरी आकृति इस प्रकार से है। इन्हें जोड़कर यह आकृति बनाई गई है। तो यह कुछ आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। हमें क्या करना है? हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम जो पहला चतुर्थांश है और दूसरा चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो पूरे वर्ग है उसका क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा यहाँ पर कितनी? 8 सेंटीमीटर है, 8। अब यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या। तो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से देखें तो यह क्या है? उसकी एक त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। तो दोनों ही क्या है? इसकी त्रिज्या दोनों क्या है? 8 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब पहले क्या करेंगे? हम चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखें तो दो चतुर्थांश है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा, सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 2 गुणा थीटा का मान हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 बटा 360 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास 8 है। तो 8 का वर्ग अर्थात 8 गुणा 8। तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार और 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 11/7 गुणा 8 गुणा 8। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर वर्ग। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा है यहाँ पर 8, तो 8 का वर्ग करेंगे तो होगा 64। अब निकालेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांशों का क्षेत्र घटाव वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है 704/7 घटाव वर्ग का क्षेत्रफल है 64। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 704, लघुत्तम आएगा 7 घटाव 448। आगे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 56/7 सेंटीमीटर वर्ग। और यही क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।